बनने के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट में वो रट्टा मार रहे हैं। तो बेटा जब फिर पेशेंट आएगा ना तो गूगल ही करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जा, क्या बोले थे, खांसी भी है, हाँ अभी चेक करता हूँ। तो तुम्हें पता है अपने आसपास बहुत सारे क्लिनिक हैं, लेकिन हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते क्या? नहीं। हमारे सबके पहचान में हमारा फैमिली डॉक्टर कोई होता है, छोटी सी डिग्री वाला, जिसके पास में इतने पेशेंट होते हैं कि उसको फुर्सत नहीं होती, इतने पेशेंट है। क्यों? वो MBBS खाली बैठा है, MD खाली बैठा है, इसके पास इतने पेशेंट कैसे? बिकॉज वो पेशेंट को समझता है। रटा नहीं था उसने सब्जेक्ट, उसने समझा था। जो स्टूडेंट मेरे पढ़ के जाके MBBS अभी कर रहे हैं, वो जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो उनको वहाँ समझ में आता है कि हमने जो रट्टा नहीं मारे अच्छा किए, अच्छा है हर चीज़ समझे, तो आगे उनको समझ में आता है सब, और उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि ये तो मतलब हम कोई काम कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है। मतलब कितनी बुरी बात है, तुम सोचो, इमेजिन करो, इसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जो बात नहीं मानेंगे। सब थोड़ी बात मानते हैं, सबका थोड़ी रिजल्ट आता है, सब थोड़ी डॉक्टर बनते हैं। कुछ होते हैं जो रह जाते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ होते हैं। तो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? यही बात नहीं मानना, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना, होमवर्क नहीं करना, एब्सेंट रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, निगलेक्ट करना। आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ये सब अगर करोगे तो फिर वही होगा, 2 साल तुम्हें क्लासरूम में बोर होगा। अब इमेजिन करो, तुम एक छोटी सी मूवी देखने जाते हो 2 घंटे की, उसका 3 बार ट्रेलर देखते हो, 4 लोगों से पूछते हो, रिव्यू देखते हो यूट्यूब पे, फिर जाके मूवी देखते। अब ये 2 साल की मूवी देखने के लिए आ गए तुम, 2 साल की। अब 2 साल की मूवी, पैसे भी दे दिए मूवी के, अब क्लास, अब मूवी चल रही है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब यहाँ तो इंटरवल भी नहीं हो रहा, अब यहाँ तो बीच से उठ के जा भी नहीं सकते, घर वाले मारेंगे, चुपचाप मूवी देख जाके। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। तो बेटा ऐसा है कि यहाँ पे जिंदा रहना है, जिंदा लोगों की तरह रिएक्ट करना है, और प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। नहीं तो होगा ये, तुम 2 साल क्लास में बैठे बैठे बोर होंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा यार क्या चल रहा है, ये कहाँ हूँ मैं। ये वो लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे, उनको समझेगा ही नहीं, और समझेगा नहीं तो फिर उनको मान लो समझा नहीं, वो टीचर के पास गए, हाँ भाई सर ये मुझे समझा नहीं, और बोलूँगा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, एक काम कर, इसको ऐसे लिख। अब मैंने लिखने का बोल दिया ना, सर यही तो नहीं करना है, लिखना ही तो नहीं है, बिना लिखे समझा दो। इज इट पॉसिबल? तुम तो बोलोगे सर बिना पानी की स्विमिंग सिखा दो, नहीं है ना भाई, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो अपने आप को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अब तक स्कूल का टाइम था वो अलग था, वहाँ पे हमें एक प्रॉपर सिलेबस मिल जाता था, टीचर आके पढ़ा दिया करते थे, खुद ही पढ़ के आधे टीचर तो खुद ही पढ़ के चले जाते, तो पता होगा ना। हाँ बिल्कुल, अरे मेरे टाइम पे भी ऐसी था, टीचर आते थे, बोर्ड की तरफ देख के खुद पढ़ लिया, ठीक है बेटा चलो, चले गए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा बच्चा क्या पढ़ रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहाँ फ़र्क पड़ता है भाई, ये बात समझ लो तुम। स्पेशली अब वो लोगों के लिए भी बोल देते जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए आएंगे, दोस्त बनाने के लिए आएंगे, सो कॉल्ड नकली दोस्त। उन लोगों के लिए बोल देता हूँ, वो लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बुरा हाल होगा। सर क्यों? बिकॉज होमवर्क चेक होगा, और अगर आपने होमवर्क नहीं किए तो थोड़ी सी बेइज्जती होगी, फिर पनिशमेंट मिलेगी, और फिर फाइन वाइन के बारे में सर ने बोला है ना मीटिंग में, हाँ वो सब तो पता ही है। अब ये सब जब होगा तो तुम्हें सच में लगता है उसको क्लास में मज़ा आएगा, उसका क्लास में मन लगेगा? और जब क्लास में मन नहीं लगेगा
तो ख़त्म, फिर सब्जेक्ट से बॉन्ड ही नहीं बन सकता। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, कल को ना, आज तुम यहाँ हो सकता कल यहाँ पे रहोगे तुम। जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट का सत्कार किया जाता है, उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए स्टेज पर लाते हैं बाकी स्टूडेंट के सामने, और फिर वो स्पीच देता है। एक टाइम था, हम भी स्टूडेंट थे, हम भी वहाँ थे, लेकिन वो टाइम पे कोई ऐसा नहीं था जो ये बोले कि बेटा तेरे को कुछ नहीं आता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा बेसिक ज़ीरो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बायोलॉजी ABCD से सीखेंगे, तुम्हारे लिए है। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं क्लास में क्वेश्चन इसलिए पूछूंगा ये देखने के लिए मुझे कहाँ से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तुम्हारी नॉलेज चेक करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, इसीलिए तो तुम यहाँ आए ना। समझ में आ रहा है? पक्की बात है? एकदम क्लियर है? पक्की बात है? ओके। दूसरी बात, तुम्हें थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। यस। क्यों सेल्फिश? सेल्फिश इसलिए बिकॉज अभी यहाँ पर जो आए हो ना, तुम लोग यहाँ पर जो आए हो ना, वो इसलिए आए हो कि यहाँ पे कुछ अब प्रैक्टिस हो, कुछ पढ़ाई हो, और वो पढ़ाई करके हम नीट एग्ज़ाम क्लियर कर ले। ठीक है, जेई वाले हो गए तो वो जेई क्लियर करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, आज मुझे पता नहीं बाहर का, या फिर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो बच्चा वाकई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, जो बच्चा वाकई बात मान रहा है, वो बच्चे के साथ में हम 2 साल तक आखिरी तक खड़े रहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी अप्रैल चल रहा है, राइट? 4 मई को एग्ज़ाम है। रिपीटर बैच में जाके पूछ लो दानिश सर ने क्या अनाउंस किए थे। वो बच्चों को ये अनाउंसमेंट हुई है कि बेटा जो लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, जो लोग हैं, मतलब ऑब्वियसली पढ़ने वाले बच्चे जो फॉलो करते हैं, या फिर जो स्ट्रगलिंग है, जो बात तो मानते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है, कर नहीं पाते हैं, है ना, वो लोग अगर 3 मई को भी बोलेंगे ना कि सर ये चैप्टर पढ़ा दो पूरा फिर से, मैं रेडी हूँ। 4 मई की सुबह बोलोगे ना 6 बजे सर ये थोड़ा रिवीजन करा दो, मैं रेडी हूँ। तुम बस ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या लेवल का सपोर्ट चाहिए, अपन रेडी है। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है ना। सबको ये सर्विस मिलेगी क्या? नहीं। अब जब मुझे दिख रहा है कि साल भर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास में बैठ के बातें करते रहा, साल भर वो कभी आता कभी नहीं आता, होमवर्क करता नहीं करता, साल भर निगलेक्ट किया, और वो बोलेगा सर ये कर दो, उसके लिए होगा ये सब? नहीं होगा। तो देखो, और बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, ज़िंदगी का बदलने का बहुत अच्छा मौका है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मौका है? चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। कहीं जाते हो किसी नई जगह पे, कहीं भी नई जगह पे जाते हो, तो तुम्हारा नाम पूछते हैं कोई भी, सबसे पहले नाम पूछता है ना कोई भी, और नाम पूछने के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? पप्पा क्या करते हैं? होता है या नहीं? और या फिर बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, बेटा क्या चल रहा है, बोलते हैं कि नहीं? फैमिली गैदरिंग में पूछते हैं ना। क्या लगता है तुम्हें क्यों पूछता है कोई भी? कोई, मैं भी अगर कहीं जाऊँ ना वो भी पूछते हैं, हाँ सर, अच्छा अच्छा क्या करते हैं सर आप? ऐसे क्यों पूछते? क्या तुम्हें, अनजान व्यक्ति जब भी कोई मिलता है, अनजान पर्सन, अननोन पर्सन है, वो अपने को इज्जत से बात करता, और जब दोस्त बन गया तो फॉर एग्जांपल अभी आपस में आप तुम करके बातें चलेगी। अब थोड़े दिन में तुम क्लासमेट्स हो जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे, तो फिर क्या बोलोगे? तेरे तू, ये होता है। तो ये क्यों है पता है? ध्यान से सुनना, ये अपनी सोसाइटी में बहुत
गहरी तरीके से इनबिल्ट है। तुमने आंसर नहीं दिया अभी तक। मैंने क्या पूछा कि कोई भी जब मिलता है तो ये पूछता है बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपके पापा क्या काम करते हैं, पूछते हैं कि नहीं? क्यों? बोलो ना यार। वो इसलिए कि वो सोच रहा है और वो डिसाइड कर रहा है कि अगर ये बोलेगा कि छोटा सा बिजनेस है तो मैं उसको छोटी सी इज्जत दूंगा, ये बोलेगा पापा मेरे कॉलेज में टीचर है तो मैं उसको उतनी इज्जत दूंगा, पापा मेरे बहुत बड़े डॉक्टर है इतनी इज्जत दूंगा, पापा मेरे बहुत बड़े पॉलिटिशियन है इतनी बड़ी इज्जत दूंगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम सामने वाले को अपना काम बताते हो, कर्मा इज सो इम्पोर्टेंट, तुम क्या करते हो इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तुम सामने वाले को बोलते हो ना कि मैं ये करता हूँ, मैं नीट पढ़ रहा हूँ, मुझे इतने मार्क्स आते हैं, मैं ये कोचिंग में पढ़ता हूँ, तो वो बोले अच्छा ठीक है, मतलब वो सोचेगा ठीक है भाई डॉक्टर बन सकता है, इसको इज्जत देनी पड़ेगी। अब बोल दो फिर नीट फेल हो गया मैं, कोई इज्जत देगा? इसीलिए अपने फादर से, अपनी मदर से ये सवाल हुआ है। उनके पास में इतने रिसोर्सेस नहीं थे तो वो लोग इससे अच्छे से टैकल नहीं कर पाए। कोई एक पैसे वाला आदमी है ना, आपके सामने भी अगर हुआ होगा तो हो सकता आपको रिकॉल हो जाए, तो अगर मान लो वो आपके पापा से मम्मी से बात कर रहा है तो वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपनी अलग अलग चीज़ें दिखाता है और आपको छोटा महसूस कराने के लिए अलग अलग चीज़ें करता है। क्यों? यस, बिकॉज ये सोसाइटी में किसको कितनी इज्जत मिलेगी ये डिपेंड करता है वो काम क्या कर रहा है। तो बेटा तुम्हारे पास में एक ऐसा मौका है कि अपनी आगे की लाइफ रेसेसिव दब के गुजारनी है या डोमिनेंट बन के गुजारनी है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना है या दूसरों के हिसाब से जीना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम बोलोगे सर नीट करके क्या हो जाएगा? अरे भाई आज से आदत लगेगी मेहनत करने की, लड़ने की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कॉम्पिटिटिव क्यों बोलते हैं? ये कंपटीशन है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें? इसलिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो कि अपने आप से एक प्रॉमिस करो, एक वादा करो कि ठीक है जो हो गया वो स्कूल में हो गया, वो वहीं छोड़ दो उसको पीछे। अब तुम्हारी जो इमेज थी ना लूज़र की, नहीं पढ़ने वाले की, या फिर अच्छा भी पढ़ लिया तो जो अच्छी इमेज भी थी उसको भी छोड़ दो। स्कूल में टॉपर थे तुम, सब पता चलेगा यहाँ पे। अभी पढ़ाना शुरू करूँगा ना मैं, सब पता चल जाएगा कितने रेक्टिफिकेशन वाले थे। कोई काम नहीं आ सकता। फिर से शुरुआत होने वाली है, सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ग्रैब इट, मजबूत पकड़ लो इसको और एक एक दिन काउंट करो, एक एक दिन सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करो। हर दिन अपने में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल नोटिस सम चेंज विद इन यू। आई प्रोमिस यू। तुम खुद महसूस करोगे नहीं सर बदला तो है, चेंज तो है, कुछ पावर फील तो हो रही है। यू विल सी दिस। देखो क्या होता है कि हम अलग अलग टीचर से पढ़े होते हैं, हर कोई उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है, लेकिन इतना भी इस पे भी तो डिपेंड करता है सामने वाला लेने के लिए खड़ा भी है कि नहीं। मान लो कहीं पे ज्ञान बट रहा है, कोई बड़ा सा बर्तन लेके आया, वो बिरयानी का भगोना रहता बड़ा वाला, ये ले इसमें डाल दे भाई ज्ञान, तो उसको ज़्यादा मिल गया। कोई कुछ लेके ही नहीं आया, छोटा सा कटोरा लाया, उसको मिलेगा, कटोरी में मिलेगा, बोले जेब में डाल दे, मैं कुछ लाया ही नहीं। तो सामने वाला कितना ज्ञान ले सकता है। पढ़ाने वाला सेम होता है, लेकिन 2 साल के बाद सेम रिजल्ट कभी नहीं आता, याद रखो। तो मेरी बात सबको समझ में आ गई? पक्की बात है? मेहनत करने के लिए रेडी है सब? एकदम पक्का? एब्सेंट नहीं रहेंगे? बोलो ना। अच्छा, इसमें अभी भी बहुत मनूस लोग बैठे हैं। मैं समझ गया, इतना टाइम थोड़ी लगता,
कितने मनूस है उनको यस भी नहीं बोला जा रहा। दूसरों को देख रहे हो, अच्छा ये यस बोल रहा है, हाँ ये भी बोल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुम्हें सब लोग नहीं जानते, तुम पहले क्या थे वो सब पीछे रह गया, छोड़ दो उसको। यहाँ पे नई इमेज बनेगी, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फिर टेस्ट होगी, टेस्ट में लिस्ट लगेगी, लिस्ट में तुम्हारा नाम कहाँ पे है, उसके बेसिस पे बात होगी। भाई लड़ना सीखो, यहाँ पे कंपटीशन सीखेंगे अपन, और compete करेंगे और सबसे तगड़े रहेंगे। सिंपल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा, जो मजबूत रहेगा, जितना मेहनत हो उतना मेहनत करने के लिए रेडी रहेगा, वो सर्वाइव करेगा। बाकी पेरिश हो जाएंगे, उनका नंबर नहीं लगेगा। सिंपल। लेकिन अब कुछ लोग ना इसमें डर भी गए होंगे।